हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरा आज का टॉपिक है जो आपके टीजीटी में एक पर्टिकुलर जो टॉपिक है कि संचार यानी प्रसार शिक्षा में आपके उसी में एक ही टॉपिक है, भी है संचार मॉडल। इन संचार मॉडल के बारे में जो आपके हर बार चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, या पीएलटी हो या नेट कुछ भी हो, उसमें संचार में एक दो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो हम लोग देखते हैं संचार मॉडल यानी किसके अनुसार क्या है, कौन सा तत्व है। तो और सबसे पहले देखते हैं अरस्तु मॉडल। अरस्तु ने कितने तत्व दिए हैं? 3 दिए हैं। पहला है स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस यानी वक्ता, भाषण, श्रोता। तो आप इसे याद कर लीजिए, एस के थ्रू याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा आसानी रहेगा इसको याद करने में। अब देखा शेनिन वीवर मॉडल, यानी इन्होंने कितने दिया? इन्होंने 5 तत्व यानी 5 तत्व दिया। पहला क्या दिया? सोर्स दिया। दूसरा क्या दिया? ट्रांसमीटर दिया। तीसरा क्या दिया? सिग्नल दिया। और फिर फोर्थ क्या दिया? रिसीवर दिया। 5 क्या दिया? डेस्टिनेशन दिया। यानी कहने का STS, इनका जैसे इनका SS से याद किया, इनका याद कर लीजिए STS RD। बहुत सरल भाषा में आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, इसको याद कर लेंगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, आप इसके ऐसे टर्मिनोलॉजी को याद करते रहेंगे कि स्रोत, प्रसारक, संकेत, प्राप्तकर्ता, गंतव्य। एक को याद करेंगे, जब दूसरा याद करने जाएंगे तो पक्का है भूल जाएंगे। तो कहने का मतलब कोड वर्ड को इसको याद कर लेंगे तो शायद आपको कम भूले। वेस्ले एंड मैकियन मॉडल, इन्होंने 5 तत्वों को दिया। 5 तत्व में इन्होंने क्या दे दिया? हमें तो सिंपल याद करना होता है, ऐसे 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 क्या याद करिए, STS RD याद करें। इन लोग का थोड़ा ऐसे याद करने में मुझे इजी लगता है, तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग को भी लगे। SECDR, यानी एस से क्या हुआ? सेंडर हो गया। फिर E से इनकोडर हो गया। C से चैनल हो गया। D से डिकोडर हो गया। और R से रिसीवर हो गया। यानी प्रेषक, संकेतकर्ता, माध्यम, संकेतवाचक, प्राप्तकर्ता। देखिए, आप लोग जब भी याद करिएगा तो ऐसा नहीं सिर्फ हिंदी को याद करें या सिर्फ इंग्लिश को याद करें, नहीं, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। मान लिया आप यहाँ से इंग्लिश पढ़ के ही जाते हैं, फिर आपको कन्फ्यूजन होगी यहाँ हिंदी पढ़ के जाते हैं इंग्लिश में, तो आप दोनों याद करके जाइएगा। और सिंपल तो हम तो कहेंगे सबसे अच्छा तरीका है कि ये कोड वर्ड को याद कर लेना, इससे आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखते हैं लिगन्स। आपका ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि अरस्तु के कितने मॉडल हैं। खाली मतलब आप याद कर लीजिए कि कितने कितने तत्व किन्होंने दिया है। देखिए लिगन्स का मॉडल क्या है, इन्होंने 6 तत्व दिया है। तो सबसे पहले क्या दिया? देखो ये कितना सरल, कितने इजी से इतना हम समझ सकते हैं कि CMC नहीं, CMC TR, यानी आपको ज़्यादा CMC TR क्या लिगन्स दे दें आपको, मतलब किसी के जैसे किसी के नाम के, किसी का, कई व्यक्ति को ले लो, किसी का CMC TR रख दो, किसी का SECDR, यानी किसी के नाम से उसको जोड़ देंगे तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा, तो आप जल्दी आपको भूलेगा भी नहीं। अब देखिए जैसे C है क्या हुआ? कम्युनिकेटर है, सॉरी, कम्युनिकेटर हो गया, मैसेज हो गया, चैनल हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में ट्रीटमेंट हो गया, फिर ऑडियंस हो गया, फिर रिस्पांस हो गया। तो आप ये ऐसे तरीके से याद करेंगे तो शायद आपको भूलेगा भी नहीं। कम्युनिकेशन यानी संचारक हो गया, दूसरा मैसेज यानी संदेश हो गया, चैनल हो गया यानी माध्यम हो गया, ट्रीटमेंट यानी प्रतिपादन यानी उपचार हो गया, ऑडियंस माने श्रोतागण हो गया, यानी रिस्पांस जो हो गया श्रोता प्रतिक्रिया हो गया। ये जो एक चक्र की तरह होता है कि ये इसके पास पहुंचा, जैसे अब इसका संचारक क्या कोई दिया, फिर संदेश उसके माध्यम से गया, फिर माध्यम पे आया, फिर उसके उपचार किया, फिर श्रोतागण के पास फिर यानी प्रतिक्रिया किया। तो ये ऐसे 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 करके चलता रहता है, मतलब हर किसी के, चाहे वो वेस्ले का हो, चाहे लिगन्स का हो, चाहे अरस्तु का हो, ठीक है। अब देखते हैं दहामा का मॉडल क्या था। दहामा का मॉडल क्या था? इन्होंने भी 5 तत्व दिया था, ठीक है। इन्होंने दिया कि अब देखिए SMT, इसे देखा CMC TAR, इसमें देखिए SMT CR, कितना इजी है इसको याद करना। अब जैसे आप हम ये याद करेंगे तो पक्का है भूल जाएंगे। सेंडर, मैसेज, ट्रीटमेंट, चैनल, रिसीवर, यानी प्रेषक, संदेश, उपचार, माध्यम, प्राप्तकर्ता। ओके, देखिए बर्लो का मॉडल इन्होंने कितने दिया? इन्होंने 6 तत्व दिया था। तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया? सोर्स दिया, इनकोडर, मैसेज, चैनल, डिकोडर, रिसीवर। यानी देखिए या सोर्स, आप क्या, आप थोड़ा सा एक बार मतलब कोई भी एक बार देख लीजिएगा। एस मीन्स क्या होता है, ई मीन्स क्या होता है, एम मीन्स क्या होता है, सी मीन्स क्या होता है, डी मीन्स क्या होता है। तो आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बस इसी को याद कर लीजिए और फटाक से आपके दिमाग में आ जाएगा, आप इसको आंसर कर देंगे। देखिए अब इसका जैसे सोर्स का स्रोत हो गया, संकेतकर्ता हो गया, मैसेज का संदेश हो गया, चैनल यानी किसके माध्यम से जा रहा है, डिकोडर यानी संकेतवाचक, रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता, ठीक है।
तो इनका आप वर्डों का याद कर लीजिए SEMCDR, SEMCDR। जैसे आपको एक बार में समझ नहीं आएगा तो इसको 3 बार, 4 बार, 5 बार या कितनी बार कमी मतलब आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो समझना होगा तो 1-2 बार में ही समझ जाएंगे, बात नहीं है। लेकिन आपको जैसे ज़्यादा मतलब ये नहीं परेशानी हो रही तो 1-2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ये सुपे का मॉडल, अब सुपे का मॉडल क्या, इन्होंने भी 5 तत्व दिया था, जैसे सोर्स दिया, मैसेज दिया, चैनल दिया, रिसीवर दिया, इफेक्ट दिया। तो कहने का मतलब इन्होंने क्या किया कि अब देखिए इसको देखिए, आपको ज़्यादा याद करने की SMC देखो उधर भी था ना, SEMCDR, SMC आ रही, बस इधर का उधर कर दिया गया ताकि मतलब आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए स्रोत, जैसे सोर्स हो गया तो स्रोत हो गया, मैसेज संदेश हो गया, चैनल किस माध्यम से दे रहे हैं, और रिसीवर जो है प्राप्तकर्ता हो जाता है, इफेक्ट जो होता है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसने किस निर्देश ने सुपे का मॉडल इन्हें 5 तत्व दिया था। अब देखिए लॉस बेल का मॉडल क्या होता है, इन्होंने 5 तत्व दिया है, SMCRE सबसे इम्पॉर्टेंट भी इनका होता है, ऐसे इनको समझना भी आसान होता है क्योंकि इनका सबसे डिफरेंट होता है कि कौन मतलब जैसे संचारक होता है। अभी देखिए कौन का मतलब पूछ लेगा ना, लॉस बेल का पहला मॉडल क्या होता है, तो जैसे कौन तो हो गया, लेकिन उसमें पूछे मान लिया आपने याद करके यहाँ से गए कि कौन है, क्या कह रहा है, किस माध्यम से कह रहा है, किसको कह रहा है, कितने प्रभावशाली ढंग से कह रहा है। तो कहने का मतलब ये, तो आपको ये भी याद करना कि कौन जो है, इसलिए मैंने इसको भी लिख दिया ताकि आपको भूले ना कि कौन जो है, इसकी देखो ये कोड जो है SMCRE, बड़ी सिंपल सा है। तो कौन है यानी संचारक, क्या कह रहा है, क्या क्या कह रहा है मतलब संदेश क्या दे रहा है, यानी किस माध्यम से कह रहा है, यानी संचार माध्यम होना चाहिए, किसको यानी प्राप्तकर्ता को कितने प्रभावशाली ढंग से यानी श्रोता पर प्रभाव पड़ेगा। अब केनल बूथ मॉडल, इन्होंने वैसे तो बहुत मॉडल, लेकिन जो वेरी इंपॉर्टेंट है मैंने उसको लिखा है कि हर बार जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। केनल बूथ मॉडल यानी इन्होंने 5 तत्व दिया था। तो इन्होंने अब देखिए इनका थोड़ा आपको याद करना होगा कि इन्होंने यहाँ थोड़ा चेंज कर दिया कि फंक्शनल यानी फंक्शनल क्या है, यानी फिर सेकंड पे दिया कि बैकग्राउंड, फिर तीसरा एजेंट है, फिर एजेंसी है, फिर पर्पोज है, पर्पस से आया मतलब ये देखिए FFFBAAP यानी कि फंक्शनल जो हो गया कार्यात्मक होना चाहिए। फिर बैकग्राउंड यानी भूमिका, इस वजह से आप इसको याद करेंगे 1-2 बार तो ऐसे याद हो जाएगा। एजेंट यानी जोड़ने वाली, एजेंसी मतलब एजेंसी यानी कंपनी, एक पर क्या नाम पर्पज यानी उद्देश्य, यानी किस पर्पज से, किस उद्देश्य से आपका कार्य है। फ्रैंकई का मॉडल ये सबसे सिंपल, सबसे सरल मॉडल इन्हीं का होता है कि नृत्य यानी लड्डू के समान, मतलब इतना ही आपको याद करना है कि कोई भी मॉडल है तो जैसे ऐसे 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 करके ऐसे 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 करता जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये फ्रैंकई का मॉडल होता है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि संचार के मॉडल यानी संचार मॉडल कितने प्रकार, किसके किसके द्वारा, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो ये था आज का संचार मॉडल। मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।